हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। आवा आज बहुत खुश थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पूरे 3 महीने के इंतज़ार के बाद और इतनी परेशानियों के बाद आखिरकार उसे रहने के लिए क्वार्टर मिल गया था। पति राजेश की सरकारी बैंक में नौकरी होने के कारण जगह जगह पर उसका ट्रांसफ़र होना और उस पर भी 2 बच्चों के साथ क्वार्टर ना मिल पाना बहुत परेशानी हो जाती है। इस पोस्टिंग में भी यही हुआ था। सरकारी क्वार्टर अंडर कंस्ट्रक्शन होने के कारण सिविल एरिया में ही रहना पड़ा, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई और बार बार शिफ्टिंग से बचने के लिए राजेश ने एक पुराने और काफ़ी समय से खाली पड़े सरकारी क्वार्टर में रहने के लिए देख रहा था। राजेश ने अपने ऑफिस में बात की और जानना चाहा कि इस क्वार्टर को लेने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है। उसके पूछने पे पता चला कि उस घर की दीवारें काफ़ी खराब हो चुकी हैं और काफ़ी पेंट भी निकल चुका है। पीछे के आंगन में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ भी है, जिसके कारण कोई वहाँ रहना नहीं चाहता है। राजेश को ये कारण कुछ खास नहीं लगा, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे और बिना कुछ जाने उसने क्वार्टर अपने लिए आसानी से उपलब्ध करवा लिया। जब उसने घर देखा तो उसे घर काफी पसंद आया, क्योंकि लाइन से 2 कमरे थे, एक हॉल था और एक किचन था और एक बंद गलियारा था जिसमें एक लोहे का जालीदार दरवाजा था जो घर के पीछे की तरफ खुलता था। घर के अंदर पानी की एक टंकी भी थी जो काफी साफ सुथरी थी। आंगन में बरगद का पेड़ होने के कारण काफी पत्ते बिखरे हुए थे। बाकी कुल मिलाकर घर काफी सुंदर और सुविधाजनक रहने लायक था। थोड़ी सी सफाई के बाद क्वार्टर एकदम चमक गया और काफी खुला एरिया भी था। पूरे आंगन में बरगद के पेड़ के पत्ते फैले हुए थे। जब भी किसी मजदूर को छटाई के लिए बुलाया जाता तो कभी बीमार तो कभी इम्पोर्टेंट काम का बहाना सुनने को मिल जाता। जो भी था, पेड़ इतना भी बुरा नहीं था कि उसके साथ रहा ना जा सके, इसलिए राजेश ने उसे वैसे ही छोड़ दिया। राजेश को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्वार्टर इतने टाइम से खाली क्यों पड़ा हुआ था। राजेश ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि आज वो बहुत खुश था कि चलो अब अगले 4-5 साल के लिए सुकून है। नए क्वार्टर में आने के बाद आबा और राजेश को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और वो एकदम सामान्य जीवन जीने लगे। दूसरे दिन राजेश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। आबा बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आती है और घर के बच्चे काम करने लगती है। वो रसोई से जूठे बर्तन उठाती है और आंगन में ले जाकर पानी की टंकी के पास धोने बैठ जाती है। कुछ समय तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अचानक से उसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। आभा एकदम से पीछे मुड़कर देखती है, पर पीछे कोई नहीं था और उसे अपना वहम मानकर वह फिर से अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे किसी ने उसे छुआ। इस बार वो थोड़ी घबराई और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं होता है। उसे लगा शायद कोई पत्ता उसके ऊपर गिरा होगा और फिर इन सब चीजों को नजरअंदाज करके अपने काम में आगे लग जाती है। सारा काम समेटते हुए उसे दोपहर के 12 बज गए तो बच्चों का आने का समय भी हो गया था। दोनों बच्चे प्राइमरी स्कूल में ही थे तो स्कूल जाकर उन्हें लाना पड़ता था। आबा फटाफट तैयार होकर बच्चों को लेने चली जाती है। आबा के दोनों बच्चे प्राइमरी स्कूल में थे, इसलिए उनको लेने जाना पड़ता था। स्कूल में उसको कुछ अन्य महिलाएं मिलती हैं जिससे उसकी बात होने लगती है। उनमें से एक महिला आबा से पूछती है, आप कौन से क्वार्टर में शिफ्ट हुए हो? आबा जैसे ही अपना एड्रेस बताती है वो औरत चौंक जाती है। क्या क्या कहा आपने? आप यहाँ पे शिफ्ट हुए हो? हाँ, तो क्या हुआ? इसमें इतने चौंकने वाली क्या बात है? माना कि पुराना और टूटा फूटा सा था, लेकिन थोड़ी रिपेयरिंग के बाद एकदम अच्छा हो गया। हाँ हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने उसके बारे में कोई और जानकारी नहीं ली क्या? कैसी जानकारी? तब तक उस महिला का रिक्शा आ गया और वो अपनी बात बिना पूरी किए चली जाती है। आभा भी इस बात को हल्के में लेती है और बच्चों को लेकर सीधे घर आ जाती है। आभा का बेटा 6 साल का था और बेटी पूजा 4 साल की थी। आभा ने दोनों के स्कूल के कपड़े बदले और उन्हें बैठाकर खाना खिला रही थी। बच्चे अपनी मीठी मीठी स्कूल की बातें बता रहे थे। आभा दोनों बच्चों के साथ खुद भी बच्ची बनकर इस क्षण का मजा ले रही थी। बातों में आभा ने ध्यान दिया कि पूजा बार बार जाली लगी दरवाजे की तरफ देख रही थी। आभा ने पूछा कि उधर क्या देख रहे हो पूजा? तो पूजा बड़ी मासूमियत से कहती है कि मुझे खेलने जाना है। इस पर आभा बोलती है, हाँ
शाम को भैया के साथ खेल लेना, अभी तुमने खाना खाया है, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। आभा अभी पूजा से बात कर ही रही थी कि उसे लगा जैसे दरवाजे पे बाहर कोई खड़ा है। उसने उठकर तुरंत दरवाजा खोला, पर जैसे कोई आहट पाते ही वहां से भाग गया। आभा थोड़ी घबराई तो जरूर, लेकिन सोचा कि ये सरकारी एरिया है, यहाँ पे सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था होती है, ये जरूर मेरा भ्रम होगा। यही मानकर वो दरवाजा बंद कर देती है। उसने हर रोज की तरह आज भी अपने बच्चों को खिला पिलाकर सुला दिया। इधर बच्चों के बिखरे हुए सामान को आभा ठीक कर रही थी और अपने काम में व्यस्त हो जाती। अब तो जब भी वह गलियारे से गुजरती, हर बार उसे दरवाजे के पास किसी के होने का एहसास होता था। ना चाहते हुए भी उसका ध्यान दरवाजे पर चला जा रहा था। एक बार भ्रम हो सकता है, हर बार नहीं। यही सोचते हुए वह दरवाजे के पास चली गई। इस बार जब उसे महसूस हुआ कि दरवाजे पर कोई है, तो उसने झांक कर देखा। इस बार आभा ने झटके से दरवाजा खोला और बाहर जाकर देखती है तो सामने वास्तव में एक साया था जो भागता नजर आया, जिसे देखते ही आभा बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने आंखें मलते हुए फिर से देखने की कोशिश की। इस बार वह साया हवा में लहराता हुआ बरगद के पेड़ में समा जाता है। आभा जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और बच्चों की चिंता करते हुए उनके पास जाकर बैठ जाती है। वह बार बार खुद को समझा रही थी कि यह सब वहम है, वह जो देखा है वह सिर्फ आंखों का धोखा है। लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था और दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। जैसे तैसे उसने अगले 2 घंटे बिताए। तब तक बच्चे भी सोकर उठ गए थे और दोनों ने जिद पकड़ ली कि उन्हें आंगन में खेलने जाना है। आभा ने कुछ न कुछ बहाना बनाते हुए उन्हें शांत करवा दिया, लेकिन पूजा ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी कि उसे खेलने जाना है, वो भी आंगन में, और अभी। वैसे भी आभा बहुत डरी हुई थी और उसने पूजा पे हाथ उठा दिया। सिर्फ पूजा रोने लगी। उसके रोने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। तभी अचानक बाहर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज आवाज दरवाजे को तोड़ देना चाहती हो। इतनी जोर की आवाज सुनते ही आभा ने पहले दोनों बच्चों को अपने पास ले लिया और इतने में पूजा भी शांत हो गई। पूजा के शांत होते ही दरवाजे से जो आवाज आ रही थी वो भी रुक जाती है। ऐसा लग रहा था मानो पूजा के रोने से दरवाजा भी बेहाल हो रहा था। शाम हो चली थी। अब तो राजेश भी ऑफिस से घर वापस आ चुका था। राजेश आभा के उतरे चेहरे को देखते ही समझ गया था कुछ हो ना हो जरूर कोई समस्या है। राजेश को लगा पूछना क्या है, यदि कोई समस्या होगी तो आभा खुद ही बता देगी। इधर आभा को लगा कि राजेश के लिए भी ये नई जगह है। पहले ही वो अपने जॉब को लेकर बहुत परेशान है, उनको ये सब बता के और परेशान नहीं करना चाहिए। यही सोचकर दोनों चुप रह गए। बच्चे अपने मस्ती में खेल रहे थे। राजेश टीवी चलाकर समाचार देखने में बिजी हो गया। तभी पूजा बड़े दुलार से राजेश की गोदी में जाकर बैठ जाती है और धीरे से बताती है कि पापा, आज मम्मी ने मुझे मारा। राजेश ने पहले ध्यान नहीं दिया। पूजा ने दोबारा अपनी बात को दोहराया। इस पर राजेश उसे पुचकारते हुए पूछा, अच्छा मम्मी ने मेरी गुड़िया को क्यों मारा? पूजा बड़ी मासूमियत से बताती है कि उसने आंगन में खेलने के लिए जिद की थी, इसलिए उसने वहीं पे आभा को आवाज लगाई, लेकिन आभा ने कोई असर नहीं किया। राजेश को लगा शायद किचन में बिजी होगी, इसलिए उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंची होगी। वो खुद ही उठकर आभा के पास जाता है, पर आभा किचन में नहीं थी। राजेश वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ा ये था कि उसकी नजर सामने खड़ी हुई आभा पर पड़ जाती है। वह दरवाजे के पास एकदम पत्थर से खड़े हुए किसी चीज को देख रही थी। आभा, वहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? आभा को तो जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा हो। राजेश ने तेजी से पुकारा तो वह चौंक कर पीछे मुड़ती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या है, इतनी जोर से क्यों चीख रहे हो? बहरी नहीं हूँ मैं। राजेश को आभा से ऐसे आंसर की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आभा स्वभाव से बहुत शांत और सरल स्वभाव की थी। राजेश आभा को आराम से बैठाकर पूछता है, क्या हुआ? जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि तुम अलग सी लग रही हो। कुछ बात है क्या? कुछ प्रॉब्लम है तो बता, हम मिलकर उसको हल कर लेंगे। इस तरह चिड़चिड़ करने से कुछ नहीं होगा। आभा को राजेश की बात सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है। उसने सुबह से अब तक जो भी महसूस किया उसने सब कुछ बता दिया। उसकी बात पूरी होते ही राजेश जोर जोर से हंसने लगा।
क्या आवा, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी बातें कर रही हो? बातें तो छोड़ो, तुम इस पर यकीन भी कैसे कर सकती हो? आभा राजेश को हंसता हुआ देखकर कहती है, इसमें हंसने वाली क्या बात है राजेश? आप ही ने कारण पूछा तो मैंने बता दिया। फिर उस महिला ने भी मुझसे ऐसा प्रश्न किया और ये क्वार्टर इतने दिन से खाली भी पड़ा था। क्या ये सब तुम्हें इत्तेफाक लग रहा है? जो भी है, मुझे पूरा यकीन है कि इस घर में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या उस क्वार्टर में सच में कुछ गड़बड़ है या सिर्फ आभा के मन का वहम है? जानने के लिए देखते रहिए अगला भाग। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।